पिछले कुछ सालों में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में नशा करने और उससे पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। नशे की गंभीर लत ने कई लोगों को मौत का ग्रास तक बना दिया। इनके गंभीर परिणामों को देखते हुए और नशे के नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए कई संस्थाएं भी आगे आई हैं। वैसे तो नशे के दुष्परिणामों को देखते हुए भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पाबंदी है। इसके बावजूद हमें लोग सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करते हुए दिख जाते हैं। नशा एक ऐसी बीमारी है जो युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है। पर अगर कोई व्यक्ति अधिक नशा करने लग जाए तो क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी टेक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब एक इंसान ज्यादा नशा करता है तो क्या होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शराब, सिगरेट, तंबाकू एवं ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार हो रहा है। लोग सोचते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो कैसे नशा करता होगा। तो आपको बता दूं कि नशा करने के लिए सिर्फ मादक पदार्थों की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि व्हाइटनर, नेल पॉलिश, पेट्रोल आदि की गंध, ब्रेड के साथ विक्स और झंडू बाम का सेवन करना, कुछ इस प्रकार के नशे भी किए जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं नशे के विभिन्न प्रकारों को। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों के सेवन यानी शराब, सिगरेट, ड्रग्स, हेरोइन, गांजा, भांग आदि इसी के अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अन्य पदार्थों का सेवन। व्हाइटनर, नेल पॉलिश, पेट्रोल आदि की गंध, ब्रेड के साथ विक्स और झंडू बाम आदि नशे की इस श्रेणी में ही आते हैं। अब बात करते हैं अधिक मात्रा में नशा करने से क्या क्या हानि होती है। वैसे तो स्वास्थ्य की हानि सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि इससे शरीर के कई अंगों पर एक साथ विपरीत असर पड़ता है। खास तौर से ये दिमाग को भी अपनी चपेट में ले लेता है। पर नशा करने वाला व्यक्ति समय के साथ मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण नशा करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का शिकार होता है। इसके अलावा वो आर्थिक रूप से कमजोर होता जाता है तथा समाज में भी उसे सम्मान नहीं मिलता, जिसके कारण वो समाज से कट जाता है। एक समय ऐसा आता है जब नशा उसकी पहली जरूरत बन जाती है और ऐसा होने पर व्यक्ति बस कुछ ही दिन जिंदा रह पाता है। वैसे कुछ लोग इसे शौकिया तौर पर लेना शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे ये शौक कब लत में बदल जाता है लोगों को पता ही नहीं चलता, जिसके कारण नशा करना उनके शरीर और दिमाग की जरूरत बन जाती है, ये जानते हुए भी कि ये चीज उनके शरीर को भयंकर नुकसान पहुंचा रही है। नशा करने वाले इसकी आदत छोड़ नहीं पाते। आज के समय में बहुत से लोग एक नशे के पदार्थ यानी गांजे को लीगल करने की बात कर रहे हैं और भारत समेत कई देशों में गांजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। पर कुछ देशों में ये पूरी तरह से लीगल है। पर जिस गांजे पर इतनी बहस हो रही है, आखिर ये गांजा होता क्या है, बताएंगे इसी वीडियो में। पर वीडियो में आगे चलने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। गांजा को अंग्रेजी में कैनेबिस कहा जाता है। आपको बता दूं कि कैनेबिस के फूलों से ही गांजा बनाया जाता है। आमतौर पर गांजे को सिगरेट की तरह स्मोक किया जाता है। भारत में गांजे को एनडीपीएस के अंतर्गत लाने की सबसे बड़ी वजह थी कि ये मनोसक्रिय ड्रग्स है, यानी गांजा स्मोक करने के बाद रियल और कल्पना में फर्क करना मुश्किल है। दरअसल कैनेबिस के पौधे में करीब 150 तरह के कैनेबिनॉइड्स पाए जाते हैं। कैनेबिनॉइड्स को अगर सीधी भाषा में समझाया जाए तो ये एक केमिकल है। कैनेबिस के पौधे में पाए जाने वाले 150 केमिकल्स में से 2 केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो दिमाग पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। इन केमिकल्स के नाम है THC और CBD। जैसे ही गांजा स्मोक किया जाता है तो जहां एक तरफ THC नशा बढ़ाता है तो वहीं दूसरी ओर CBD THC के प्रभाव को कम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि CBD लोगों को घबराहट को कम करने में काफी मदद करता है, लेकिन ये इंसान को उस वक्त हिलाकर रख देती है जब गांजे में THC की मात्रा CBD की मात्रा से ज्यादा होती है। आपको बता दूं कि हमारा दिमाग अपना सारा काम न्यूरॉन्स की मदद से करता है, यानी अगर THC की मात्रा अधिक होती है तो गांजा पीने के बाद न्यूरॉन्स की कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जिससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और ये भ्रम इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसे भूख लग रही है तो पेट भरा होने के बावजूद वो खाना खाता रहेगा जब तक नशे का असर कम न हो जाए। अभी तक हमने नशे के बारे में सुना और ये भी जाना कि अधिक नशा करने पर क्या होता है, पर इन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो उसका इलाज किस तरह किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों का इलाज कैसे किया जाता है।
नशे के आदी हो चुके लोगों का इलाज दो तरह से किया जाता है, जिसमें पहले तरीके में लोग अपने नॉर्मल रूटीन को चालू रखते हुए समय समय पर इलाज कराते हैं, और दूसरे तरीके में मरीज को अस्पताल या रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखना पड़ता है, जहां दवाइयों के साथ साथ अन्य तरीकों से मरीज का इलाज किया जाता है। पर केवल दवाइयों से इलाज नहीं होता। नशे की लत में पड़े हुए लोगों को मानसिक रूप से भी नशा छोड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए उसे पुराने मरीजों से मुलाकात, एक्सपर्ट्स के साथ अकेले में बातचीत, ग्रुप डिस्कशन, योगा, बीच पर जाना, ध्यान और एक्सरसाइज की क्लासेस भी दी जाती हैं। पर वो व्यक्ति वापस नशे की लत का शिकार नहीं हो जाए, इसलिए उसे परिवार के साथ पसंद के काम करने की भी सलाह दी जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।